गलवान के बाद भारत का सबसे बड़ा कदम, आईटीबीपी की सबसे बड़ी टुकड़ी पहुंची एलएसी। चीन के उड़ गए होश, भारत ने ले लिया इतना बड़ा कदम। भारतीयों का विरोध रंग लाया, ब्रिटेन की नई महारानी नहीं पहनेंगी कोहिनूर जड़ा ताज। अब जल्द वापस आएगा कोहिनूर भारत में। भारत संग दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बनाएगा रूस, शेयर करेगा T-14 अरमाटा की टेक्नोलॉजी। भारत और रूस की दोस्ती मचाएगी गदर। तो दोस्तों, चीन से टेंशन के बीच एलएसी पर भारत ने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है और मोदी सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला लिया है चीन की मरोड़ कम करने के लिए। दरअसल दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच अप्रैल 2020 से लद्दाख में टकराव की स्थिति बनी हुई है। चीन जो है वो आए दिन भारत को आंखें दिखा रहा था। चीन सोच रहा था कि बाकी छोटे देशों की ही तरह भारत भी डर जाएगा और चीन का मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन चीन ये भूल गया कि ये पहले वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है, आधुनिक भारत, जो दुश्मनों के घरों में घुसकर उसे मारता है और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। उसके बाद से दोस्तों दोनों ही देशों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, जिसके बाद कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट भी हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। चीन की तो फितरत ही है ये धोखा देने की। मीटिंग्स में वो कुछ और बोलता है और मीटिंग खत्म हो जाने के बाद अपनी धूर्त करतूतें फिर से दिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों, भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत को चीन की दोगलापंती के बारे में अच्छे से पता है। इसलिए भारत ने चीन की हेकड़ी निकालने के लिए आईटीबीपी के 9000 जवानों को तुरंत प्रभाव से एलएसी पर भेज दिया है वहां तैनाती के लिए। साथ ही साथ आईटीबीपी में 9400 नई भर्तियों का ऐलान भी कर दिया है। मोदी सरकार जो है दोस्तों, वो जबरदस्त ठकाठक फैसले ले रही है और दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। चीन से जारी विवाद के बीच एलएसी पर चौकसी जो है वो और भी बढ़ेगी, जिसके तहत 9000 जवानों की तुरंत तैनाती वहां पर कर दी गई है। भारत सरकार ने दोस्तों 9000 जवानों को इंडो तिब्बत सीमा पुलिस में शामिल करने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने 9000 आईटीबीपी जवानों की तैनाती तो एलएसी पर तैनात करने का फैसला किया ही है। साथ ही साथ 9400 नई भर्तियां भी निकाली है। साथ ही साथ 7 नई बटालियन और एक नया सेक्टर मुख्यालय भी बनेगा। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनातनी बनी हुई है और इसी के मद्देनजर भारत ने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे कि दोस्तों अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार कोई बहुत बड़ा कदम लेने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि एलएसी पर सुरक्षा के लिए सबसे आगे आईटीबीपी के जवान ही होते हैं। ऐसे में हजारों जवानों की नई भर्ती के अलावा सीमा चौकियों और स्टेजिंग कैंप्स जो होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी हाल ही में दोस्तों खबर आ रही थी पीछे कि भारत ने 56 में से 14 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को गंवा दिया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने संसद में ये साफ कर दिया है कि ये महज एक अफवाह है। भारत ने अपनी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया है और भारत के इस कदम से चीन हक्का बक्का रह गया है। अब दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो भारतीयों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली बात है। दरअसल दोस्तों, बहुत सालों से भारत जो है वो ब्रिटेन से अपना कोहिनूर हीरा वापस मांगता रहा है और अब दोस्तों ब्रिटेन की जो नई महारानी बनने वाली हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना जो उनका मुकुट होता है, उनका ताज जो पहनती हैं वो सर पे, उस पे वो कोहिनूर हीरा नहीं लगाएंगी। यानी कि दोस्तों अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रिटेन ने भी ये मन बना लिया है कि भारत को कोहिनूर हीरा वापस कर देंगी। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिटेन का जो शाही घराना है उसके एक मुकुट यानी कि ताज जो पहनते हैं सर के ऊपर, उसी में भारत का कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। भारत लंबे समय से इंग्लैंड से इस हीरे की मांग करता रहा है। भारत का ये कहना है कि ये हीरा ब्रिटेन भारत से अपने साथ ले गया था आज़ादी के बाद। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की पत्नी रानी कैमिला ने फैसला किया कि वो राज्याभिषेक में ये ताज नहीं पहनेगी। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की पत्नी रानी कैमिला ने ये फैसला किया है कि जब राज्याभिषेक होगा तो जो मुकुट पहनेगी उसमें कोहिनूर जड़ा हीरा नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों
कि इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लंबे समय से इसका विरोध करते रहे हैं और कोहिनूर को भारतवासी हमेशा से मांग करते रहे हैं। इंग्लैंड के शाही घराने का जो क्राउन है उसमें कोहिनूर की तरह दिखने वाला एक हीरा लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि जो राज्याभिषेक होगा उसमें ये हीरा लगाया जाएगा या नहीं। इंग्लैंड की महारानी की तरफ से तो दोस्तों ये कह दिया गया है कि वो जो क्राउन पहनेंगी उसमें ये हीरा लगा हुआ नहीं होगा। माना जा रहा था दोस्तों कि कैमिला क्वीन एलिजाबेथ की मां का ताज राज्याभिषेक के लिए चुनेंगी, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है। कोहिनूर हीरे वाला ताज जो भारत की शान था वो अंग्रेज भारत से छीन कर ले गए थे, लेकिन अब दोस्तों पूरी दुनिया में भारत और नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते रुतबे के कारण अब इंग्लैंड भी, अंग्रेज भी भारत के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारत पर जब ब्रिटिश लोग शासन करते थे उस दौरान अंग्रेज इसे महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से ले गए थे। तब से ये ब्रिटिश ताज की शोभा बढ़ाता रहा है। कुछ समय के लिए इसको लंदन के एक म्यूजियम में भी रखा गया था, जिसके बाद इसे इंग्लैंड की महारानी के क्राउन में लगा दिया गया। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि महारानी एलिजाबेथ का पिछले साल 96 साल की उम्र में निधन हो गया था। दुनिया भर से उनके प्रशंसकों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। भारत के राष्ट्रपति ने भी ब्रिटेन में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। क्वीन के निधन के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स राजा बने हैं और उनकी पत्नी की जो ताजपोशी होने वाली है उसी में उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ये कोहिनूर जड़ा हुआ मुकुट नहीं पहनेंगी। अब दोस्तों ये देखना तो दिलचस्प ही होगा कि क्या इंग्लैंड भारत को ये कोहिनूर हीरा लौटाता है या नहीं। और दोस्तों अंत में अब आपको आखिरी खबर की तरफ भी ले चलते हैं। तो दोस्तों बेंगलोर में जो अभी एयर शो चल रहा है उसमें दोस्तों रूस के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि रूस और भारत भविष्य के टैंक के विकास में काम करना चाहते हैं साथ में। हम सब लोग जानते हैं दोस्तों रूस और भारत की दोस्ती के बारे में, और रूस जो है वो भारत को सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है। लेकिन अब रूस ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, भारत के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बनाएगा रूस। साथ ही साथ इसमें T-14 आर्मटा टैंक की टेक्नोलॉजी भी देगा। रूस की दोस्तों ये इच्छा है कि वो भारत के साथ मिलकर फ्यूचर की मुख्य बैटल टैंकों के संयुक्त विकास में हिस्सा लेना चाहता है। भारत के पास मुख्य युद्धक टैंक के रूप में अभी रूसी टेक्नोलॉजी से बने T-90 भीष्म और T-72 अजय हैं। भारत जो है दोस्तों वो स्वदेश में ही विकसित अर्जुन मुख्य टैंक के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जो आर्माटा टेक्नोलॉजी है ना, ये दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी है टैंकों में इस्तेमाल की जाने वाली। आर्माटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है। इसलिए भारत और रूस जब ये टैंक बनाकर तैयार कर देंगे तो ये दुनिया का सबसे घातक टैंक होगा।